आज हमने कुछ लिखा भी है। तो आज वो कौन सी सुनाओ तुम? नई वाली सुनाओ, चैत मास। नई वाली कौन सी वाली? चैत मास। हाँ, चैत मास। हाँ, पक्का मन से सुनना पड़ेगा। हाँ। ओके। तो कविता लिखी है एक नई, वो अभी इस परिदृश्य पे ही है, इस संकट के समय पे है, और बच्चे घर में रुके हुए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। नेचर को कैलेंडर में, टाइम टेबल में अपन ने बांध लिया था, वैसा तो अब कुछ हो नहीं रहा। नेचर अपनी गति से चल रहा है, ये घर पे हैं, सबके सब काम रुक गए हैं। तो वो उस पे ही कविता है कि चैत मास से जेठ मास, ठीक, कि टेसू दहका फूला पलाश, टेसू दहका फूला पलाश, झरकर गिरता है अमलतास। टेसू दहका फूला पलाश, झरकर गिरता है अमलतास। फागुन बीता कई दिवस गए, पर क्यों नहीं आया चैत मास। ये प्रश्न है ना? ये प्रश्न है कि टेसू दहका फूला पलाश, झरकर गिरता है अमलतास। फागुन बीता कई दिवस गए, पर क्यों नहीं आया चैत मास। ये प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कि हमारे कैलेंडर का वो महीना तो आया ही नहीं जिससे हमने चीजों को बांध रखा था। तो सब ठहर गया मानो जग में, सब ठहर गया मानो जग में, लहू जमा जैसे रग में। ना घंटे और जयकारे हैं, ना देवी के भंडारे हैं, ना मेले और चौबारे हैं, क्या मंदिर क्या गुरुद्वारे हैं। गांव नगर सब सूने हैं, पकी फसल क्यों खड़ी उदास। क्यों नहीं आया चैत मास, क्या नहीं आएगा चैत मास। ये प्रश्न है कि सब ठहर गया मानो जग में, लहू जमा जैसे रग में। ना घंटे और जयकारे हैं, ना देवी के भंडारे हैं, ना मेले और चौबारे हैं, क्या मंदिर क्या गुरुद्वारे हैं। गांव नगर सब सूने हैं, पकी फसल क्यों खड़ी उदास। क्या नहीं आएगा चैत मास, क्यों नहीं आया चैत मास। ये जो है वो ये संकट है। ओके। तो हम गिनना भूले 8 पहर, हम गिनना भूले 8 पहर, सृष्टि तू भी तो कुछ रोज ठहर। What we are talking to the nature, कि हम गिनना भूले 8 पहर, सृष्टि तू भी कुछ रोज ठहर। तेरा तो सब कुछ वैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। सूरज भी रोज निकलता है, तारे भी रोज चमकते हैं, पक्षी भी रोज चहकते हैं, गुंजे भी रोज महकते हैं। हम भी तो तेरे हिस्से थे, सबसे निर्णायक किस्से थे, हमसे ही तू चलती थी, हम जगते तो तू जगती थी। तेरा ऋतु चक्र भी नापा था, कई पंचांगों में मापा था। तो सब क्या भ्रम था अनुज, वो सब क्या भ्रम था अनुज, सृष्टि ने तज दिया मनुज। अब ये बड़े संकट है कि हम गिनना भूले 8 पहर, सृष्टि तू भी कुछ रोज ठहर। तेरा तो सब कुछ वैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। सूरज भी रोज निकलता है, तारे भी रोज चमकते हैं, पक्षी भी रोज चहकते हैं, गुंजे भी रोज महकते हैं। हम भी तो तेरे हिस्से थे, सबसे निर्णायक किस्से थे, हमसे ही तू चलती थी, हम जगते तो तू जगती थी। तेरा ऋतु चक्र भी नापा था, कई पंचांगों में मापा था। वो सब क्या भ्रम था अनुज, सृष्टि ने तज दिया मनुज। क्या अंत समय आ गया पास, क्या अंत समय आ गया पास। अब नहीं आएगा चैत मास, कभी नहीं आएगा चैत मास। अब ये बड़ा संकट, बड़ा डर है कि कहीं प्रकृति ने मनुष्य को छोड़ तो नहीं दिया, त्याग तो नहीं दिया। लेकिन अब अगला जो पैरा है वो है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य क्यों बना। ओके। पर ये तो है विधि का विधान, पर ये तो है विधि का विधान, हर संकट का है समाधान। ये जो अप्रोच है, दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड अप्रोच, कि ये तो है विधि का विधान, हर संकट का है समाधान। तुम विवेकशील, तुम विचारवान, तुमसे ही कृष्ण, तुमसे ही राम। छोड़ो विकार सब अहंकार, सनातन को कर अंगीकार। अपनी गति को कुछ थामो तुम जगत नहीं ये मानो तुम।
बस तप साधना है उचित, कर 2 माह का प्रायश्चित। कि अब समाधान क्या है, सॉल्यूशन। पर ये तो है विधि का विधान, हर संकट का है समाधान। तुम विवेकशील, तुम विचारवान, तुमसे ही कृष्ण, तुमसे ही राम। छोड़ो विकार सब अहंकार, सनातन को कर अंगीकार। अपनी गति को कुछ थामो तुम जगत नहीं ये मानो तुम। बस तप साधना है उचित, कर 2 माह का प्रायश्चित। कुछ रोज कमाना नहीं हुआ, कुछ रोज कमाना नहीं हुआ, कुछ दिन अपनों को नहीं छुआ, तो ये विपदा टल जाएगी, फिर प्रकृति गले लगाएगी। क्यों मन है तेरा यूं निराश, क्यों मन है तेरा यूं निराश, सब अपने तो हैं आसपास। कुछ रोज कमाना नहीं हुआ, कुछ दिन अपनों को नहीं छुआ, तो ये विपदा टल जाएगी, फिर प्रकृति गले लगाएगी। क्यों मन है तेरा यूं निराश, सब अपने तो हैं आसपास। बेशक नहीं आए चैत मास, बेशक नहीं आए चैत मास, पर मुस्काएगा जेठ मास। हाँ, गति पाएगा जेठ मास, निश्चित आएगा जेठ मास। ओके, दैट्स गुड। तो नथिंग टू वरी, द ह्यूमन being is so determined that they will come over the things on every problem. Okay, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबको घर पे रुकना है। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बाहर कम से कम जाना, बाहर वालों से मिलना ही नहीं है। जितने भी दिन लगे उसमें दिमाग में पॉकेट नहीं बनाना कि 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, 15 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, हमको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, इस पॉकेट से बाहर आ जाना है। ओके, हमको कुछ भी हो जाए, जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा हम इसी लाइफस्टाइल में रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, और द डे अपन ये सब चीज अर्लीस्ट कर लेंगे, कोरोना को खत्म कर लेंगे, फिर एज इट इज, जो जैसे सब चीजें पहले से थी वैसी सब चीजें वैसी की वैसी हो जाएंगी। दैट्स इट।